Hello dear students, my name is Naveen Kumar and you are watching Science Square classes. In this video, we are going to study about log, which will help us to cover two subjects, physics and maths in 11th, 12th and for any competitive exams also. So very first thing is, what is log? Yes. हाँ, क्या है? And why we are going to study about it? हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? Means its real life applications क्या है? कहाँ कहाँ यूज होता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से देखना. हाँ, listen. Logarithm. So the very first thing is, what is log? Log है क्या? So listen all of you, log क्या है? मैं बताता हूँ अच्छे से देखना. So logarithm tells us that how many times to multiply a number, how many times to multiply a number, how many times to multiply a number to get another number, to get another number, another number. सो लिसन, ये ऐसे ही है, मैं जो बोलता हूं वो सुनो. लोगारिथम आपको बताता है कि आप एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास जो लिखा हुआ है वो नंबर आ जाए, और जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे वही आपका आंसर होगा. सुनना ध्यान से, सुनना. लिसन, एग्जांपल्स देखते हैं. लाइक मैंने लिखा log 2 रेज टू द पावर 8. से सुनो, अब यहां पर जो आपके पास आ रहा है नीचे, इसे बोलते हैं बेस. क्या बोलते हैं इसे? बेस. हाँ, आप एकदम सही समझ रहे हो, क्या बोलते हैं इसे? बेस. तो इट मींस आप 2 को कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 8 आ जाए. क्या आ जाए? 8. देखते हैं, मैं लिख लेता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4. लेकिन मुझे तो ऊपर जो नंबर आ रहा है वो चाहिए, सो नहीं आया. एक बार और लिख लेते हैं 2 को मल्टीप्लाई 2, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. 8 आया कि नहीं आया? तो आपने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? कितनी बार? 3 टाइम्स. तो इट मींस इस log 2 रेज टू द पावर 8 का आंसर क्या होगा? 3 होगा. क्या होगा? 3. दैट हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई अ नंबर टू गेट अनदर नंबर. आपने इस नंबर को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया ताकि दूसरा नंबर आ गया? तो आप बोल सकते हो 3 टाइम्स. अगर आपने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या हो गया? 3. एक और एग्जांपल देखते हैं, देखना. लोग 5 और यहां पर लिख दिया मैंने 25. इट मींस आप इस 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर क्या आ जाए? 25 आ जाए. तो देखो, देखते हैं. 5 इंटू 5 25, और आपको भी क्या चाहिए था? 25. तो आपने इस 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 2 टाइम्स. इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया. और देखते हैं. लिसन, आपने बोला log 10, ठीक है, और यहां पर लिख दिया 10,000. यस और नो? तो इट मींस आप इस 10 को 10 से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर क्या आ जाए? 10,000. तो देखते हैं. 10 इंटू 10 100. 10,000 आया? नहीं आया. चलो एक बार और देखते हैं. इंटू 10 क्या आया? 1 2 3 30. इट मींस 1000 आया. लेकिन आपको तो क्या चाहिए? 10,000. एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं. से सुनो, अब देखो 1 2 3 4, तो कितने जीरो आ गए? 4 जीरो आ गए. इसका मतलब आपने इस 10 को 10 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया कि 10,000 आ गया? तो कितनी बार? 4 टाइम्स. तो इसका आंसर क्या हो गया? 4. से सुनो, समझ में आ रहा है? आएगा और भी अच्छे से, देखते रहना. लिसन, एक क्वेश्चन आपके लिए. मैं यहां पर लिख रहा हूं 3, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया 81. तो इट मींस आप इस 3 को 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर क्या आ जाए? 81. अब आपको बताना है ये कहां? कमेंट सेक्शन में. बताओगे ना? बताना है अच्छे से. अब देखते हैं अपन इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस, और वो भी अच्छे से. तो आइए देखते हैं इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस की लोग कहां कहां काम आएगा. हाँ, देखो, आ जाओ. सो रियल लाइफ एप्लीकेशंस, रियल
लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ लोगारिथम। सो इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस है क्या, कहां कहां काम आता है? तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे छोटी सी बात से। आपको पता है इंसान की सभी बातें कहां से स्टार्ट होती हैं? कहां से? ना, हाँ, वहां से नहीं, पैसों से। हाँ, कहां से? पैसों से। तो मैं भी कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? पैसों से। तो आपने अपनी अर्लियर इट मीन छोटी वाली क्लासेस में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं लिख देता हूं, नहीं भी पढ़ा हो तो। फर्स्ट यूज कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। यहां पर आपने पढ़ा होगा ए जो है वो आपकी फाइनल अमाउंट है, पी जो है प्रिंसिपल है, वो वाला नहीं, हाँ किसी से कितने पैसे उधार लिए वो वाला। रेट, रेट कितनी है? 5%, 10%, 15%। ठीक है। टी फोर होता है टाइम। तो यहां पर आपके पास जो टी है ना, अगर आपके पास यहां पर जो टी है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप किसका यूज करते हो? लोगारिथम का। इट मींस पहला यूज क्या हो गया इसका कि कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? लोगारिथम का। तो टू फाइंड टी, टाइम को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? यूज लोगारिथम। किसका यूज करना पड़ेगा? लोगारिथम का यूज करना पड़ेगा, लोग का यूज करना पड़ेगा। आया कुछ समझ में? सर कैसे, वो भी बता देता हूं। तो देखना, यहां पर आपके पास जो पी है वो किस में है? मल्टीप्लाई में। अगर इस तरफ आया तो डिवाइड में। तो देखना ए बाई पी इक्वल्स टू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो टी चाहिए, तो टी के लिए मैं क्या करूंगा, इसके दोनों साइड लोग ले लूंगा। क्या ले लूंगा? लोग, लोगारिथम। हाँ, देखना, सो लोग ए अपॉन पी इक्वल्स टू लोग 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। और एक फॉर्मूला होता है लोग में, इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कंप्लीट। अभी मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूं बस, है ना, कि लोग एम रेज टू द पावर एन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये जो आपके पास n है ये पीछे आ जाएगा, n log m। इसका फॉर्मूला हो जाएगा। से सो नो? हाँ। तो यहां पर आपके पास देखो log m और रेज टू द पावर n, तो ये कहां जाएगा इसके आगे? सो t इंटू log 1 प्लस रेट अपॉन 100। से सुनो, अब आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल के, और ये इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा डिवाइड में, तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? टाइम की। तो पहला यूज क्या हो गया? टू फाइंड टाइम इन कंपाउंड इंटरेस्ट। यस और नो? हाँ। सेकंड इज अर्थक्वेक्स। नाम सुना है? अरे बोला सर क्या बता दिया, इसमें कैसे यूज होगा? मैं बताता हूं कैसे होगा। अच्छा, आपने एक बात तो पढ़ी होगी कि अर्थक्वेक्स जो है उनकी स्ट्रेंथ को किससे मेजर किया जाता है? सही पकड़े हो। हाँ, हाँ, नहीं, ओके, नहीं ओके, कोई नहीं, पकड़। किससे मेजर किया जाता है? रिक्टर स्केल से। किससे? रिक्टर स्केल से। तो बोला सर इसमें लोग का क्या काम? मैं बताता हूं क्या काम है। सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक्स मेजर्ड बाय लोगारिथम स्केल। की जो अर्थक्वेक है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लोगारिथम स्केल से मेजर किए जाते हैं, और उस लोगारिथम स्केल को क्या बोल दिया जाता है? रिक्टर स्केल। एक्चुअल में ये रिक्टर स्केल जो है ये क्या है? लोगारिथम स्केल। क्या है? लोगारिथम स्केल। कि आपके पास जो अर्थक्वेक्स हैं उनकी स्ट्रेंथ आप किससे मेजर करते हो? लोगारिथम स्केल से। कैसे, वो भी बता देता हूं। तो देखना, तो अर्थक्वेक की जो निकालने की स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल्स टू log 10 i अपॉन आई नोट। बोला सर m क्या है, i क्या है, आई नोट क्या है? बता देता हूं। m जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। इसकी जो वैल्यू होगी उसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे कि अर्थक्वेक कैसा था। हाँ, कैसा था देखते हैं। ओके, आई होता है इंटेंसिटी। क्या होता है? आई फोर, आई फोर होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। बोले सर ये क्या बता दिया, इंटेंसिटी क्या होती है? तो रिमेंबर वन थिंग, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी जो होती है, आई मींस होता है पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर।
क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और पावर को किस में मेजर करते हैं? वोट में। हाँ, वोट में। किसमें? वोट में। अब ये एक कांस्टेंट है, आर है, आर को सेंटीमीटर मीटर, लेकिन यहाँ पर वोट लिखा है तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, आर की जो यूनिट हो गई वो हो गई मीटर, और मीटर के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो वोट अपॉन मीटर स्क्वायर, ये किसकी यूनिट हो गई? इंटेंसिटी की। तो बोले सर आई क्या है? आई जो है वो मेजर्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, कि अभी जो आपका अर्थक्वेक आया है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। और ये जो आई नोट है ये है आपका स्टैंडर्ड इंटेंसिटी, कि आपके पास जो पहले से अपन एक वैल्यू रखते हैं जिसके बिहाफ पे अपन अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो इसमें भी किसका यूज किया जाता है? लोग का। थर्ड भी देख लेते हैं। तो देखो थर्ड, साउंड में। कैसे? साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसमें भी किसका यूज किया जाता है? लोग का। किसका? लोग का। हाँ, तो देखो इसका भी फॉर्मूला है, उसमें क्या आएगा? लोग आएगा। मैं बता देता हूं थोड़ा सा, देखो डेसिबल इक्वल्स टू 10 लोग 10, हाँ, आई अपॉन आई नोट, है ना। यहां पर भी वही है, यहां पर बस क्या है, साउंड की इंटेंसिटी आ गई, ये वही है, स्टैंडर्ड इंटेंसिटी है। और डेसिबल आपको पता ही है कि साउंड को किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल में। से सुनो, और भी बताता हूं, देखो। तो इसका फोर्थ रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या आ गया, मैं बताता हूं। तो देखो फोर्थ जो है, केमिस्ट्री पढ़ी है? पढ़ी होगी। हाँ, तो देखो केमिस्ट्री में आपने पीएच का नाम सुना होगा, सुना है क्या? नहीं सुना तो मैं सुना देता हूं। इक्वल्स टू माइनस लोग, और आगे लिख दिया मैंने H प्लस। तो ये जो पीएच है ये पीएच स्केल है, ये लोग आ रहा है, और ये H प्लस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, देखो यहां पर ऐसे लिख दिया, कंसंट्रेशन बेस्ड है ना, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, है ना। तो बोला सर इसमें कैसे? देखो लोग आ रहा है, दिख रहा है। तो किसी भी आपके पास कोई भी कंसंट्रेशन है, वो एसिड होगा या बेस होगा, उसका मेजर भी किसके बिहाफ पे किया जाता है? लोग के बिहाफ पे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल क्या है मेरा? मेरा एग्जांपल है कि मैंने हाइड्रोजन जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो मैंने ले ली 10 रेज़ टू द पावर -3। जैसे इसकी कंसंट्रेशन जो मैंने ली है वो ले ली 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, हाँ, एग्जांपल है। तो यहां पर रखो P ऑफ PH इक्वल्स टू माइनस log 10, और यहां पर लिख दिया मैंने इसकी जगह वैल्यू क्या ले ली इसकी? 10 रेज़ टू द पावर -3। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने फॉर्मूला बताया था log m रेज़ टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? n log m, जो ऊपर है उसको कहां ले आओ? आगे। कहां? आगे। तो इसको कहां ले आओ? आगे। सो n log m, n log m। तो यहां पर ऊपर क्या आ रहा है? -3, इसको कहां ले आओ? आगे। तो ले आओ, देखो pH इक्वल्स टू, पहले से क्या आपके पास? माइनस, सो माइनस इंटू, और -3 भी आ गया, -3, और यहां पर क्या आ गया? log 10 10, log 10 10, इसकी वैल्यू होगी 1। क्यों होगी? नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरी प्रॉपर्टीज के साथ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। सो pH इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो 3 इंटू 1 3, सो पीएच क्या आ गया? 3 आ गया। और पीएच 3 आ गया, इसका मतलब आपके पास जो ये कंसंट्रेशन थी ये कैसी है? सॉलिड। हाँ, सॉलिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, क्योंकि आपके पास जो पीएच स्केल होता है उससे कहां से मिड में आता है 7, और इससे छोटी जो वैल्यूज होंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? एसिड को, और बड़ी वाली बेस को। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 3, तो ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड को। तो देखो केमिस्ट्री में भी किसका यूज हुआ? लोग का। और बता देता हूं, फिफ्थ हो गया कि आपने कभी सोचा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको कैसे निकाला जाता है कि इसकी ग्रोथ रेट क्या है? कि अभी आपके पास जो पॉपुलेशन है वो मान लो 10,000 है, और 2 या 3 साल के बाद वो कुछ और हो गई, जैसे 20,000 हो गई, 30,000 हो गई, 40,000 हो गई, तो उसकी ग्रोथ रेट क्या है? कैसे निकालोगे? तो देखो ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट
किस किस की निकाल सकते हो, किसी की भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि पॉपुलेशन हो गया या फिर बैक्टीरियल बैक्टीरियल ग्रोथ, कि बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ रेट क्या है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log n अपॉन n नोट इक्वल्स टू kt। बोला सर यहाँ n क्या है, n जो है, सॉरी n नोट क्या है, n नोट है आपकी इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन। n क्या है, फाइनल पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन, है ना। और k क्या है, k है आपकी ग्रोथ रेट, कि जो भी आपके पास इंक्रीज हुआ है उसकी ग्रोथ रेट क्या है। T4 क्या है, T4 है टाइम, कि कितने टाइम में हुआ है, से सुनो। तो ये सारे जो यूजेस हैं वो किसके हैं, लोगारिथम के। तो इन सभी यूज और भी हैं, बताना चाहें तो और भी बता सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। और आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन जो और है वो और भी एक्सप्लेन कर दूंगा विद एग्जांपल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मींस लोग है क्या और लोगारिथम के रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, वो कहां कहां काम आ रहे हैं, अगर ये सब आपको पढ़ के अच्छा लगा और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी वीडियो लेके आऊं ना तुरंत पता लगे और पहले आप ही देखो। हाँ बोलो। ओके, सो हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।